हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार दोबारा पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 से पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, यानी आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम गुना 1 बटे मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पढ़िए। आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। आवेश स्मॉल Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे r स्क्वायर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैपिटल E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे r स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को पढ़िए। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। गॉस के प्रमेय के अनुसार यदि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर स्मॉल q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी फाई जो होता है वह q का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में यानी लंबवत स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, व्यंजक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का लंबवत यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है, 0। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन देखिए ABCD को देखिए 0 होगा आंसर, 0 0। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को पढ़िए। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जोड़ होता है 0। याद रखिएगा कोई आवेशित संधारित्र है तो संग्राहक प्लेट पर +Q आवेश होगा और संगणक प्लेट पर -Q आवेश होगा, किंतु दोनों का जो जोड़ होगा वह 0 होगा, क्योंकि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट में जितना +Q आवेश होता है उतना ही संगणक प्लेट में -Q आवेश होता है। इसीलिए संग्राहक और संगणक प्लेट के आवेशों का जोड़ 0 होता है, 0। एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है। याद रखिएगा कोई आवेशित संधारित्र है तो दोनों प्लेटों पर यानी संग्राहक और संगणक प्लेटों पर उपस्थित आवेशों का जोड़ 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 7 देखिए। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है। आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा का एम्पियर और समय का टाइम, यानी AT आवेश का बीमा होगा। याद रखिएगा आवेश का बीमा, आवेश का बीमीय सूत्र AT होगा, AT, क्योंकि आवेश बराबर धारा गुना समय होता है, धारा का एम्पियर और समय का टाइम। ठीक है, यानी AT आवेश का बीमा सूत्र होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए।
निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? विद्युत क्षेत्र का, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सवाल नंबर 8 का। आगे देखिए सवाल नंबर 9, आपेक्षिक पराविद्युतता का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। आपेक्षिक पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक बीमा सूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। आपेक्षिक पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर दो समान राशियों का अनुपात होता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जो दो समान राशियों का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई मात्रक और बीमा सूत्र नहीं होगा। 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 10। अंतिम प्रश्न को समझिए और पढ़िए, ठीक है। दो समान धारिता कैपिटल सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। 10 नंबर सवाल क्या बोलता है? दो समान धारिता कैपिटल सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी समतुल्य धारिता यानी तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए, जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सिंपल जोड़ होता है, यानी दो समान धारिता कैपिटल सी वाला संधारित्र है तो उसका समतुल्य धारिता हो जाएगा C प्लस C यानी 2C हो जाएगा। याद रखिएगा, समांतर क्रम में संधारित्र में सिंपल जोड़ होता है, C प्लस C यानी 2C हो जाएगा। जब दो समान धारिता कैपिटल C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए सिंपल जोड़ कर देंगे, C प्लस C यानी 2C सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए 2C, ठीक है। समांतर क्रम में सिंपल जोड़ कर दीजिए, समान धारिता वाला है तो C प्लस C 2C हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव यानी MCQ प्रश्न उत्तर को पढ़ें।